तो आज का हमारा वर्ड है डिसइनफ्रेंचाइज। ये एक वर्ब है, यानी कि एक क्रिया। अब इसके ना दो बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब हैं। पहला, इसका मतलब है किसी से वोट देने का, यानी मतदान का अधिकार छीन लेना। और दूसरा मतलब उस एहसास से जुड़ा है जब आपको लगता है कि आपकी कोई सुन ही नहीं रहा, आप बिल्कुल पावरलेस फील कर रहे हैं। चलिए, इसको आसान बनाने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। ओके, तो पहले इसका पॉलिटिकल मीनिंग समझते हैं। सेंटेंस देखिए, द न्यू लॉ थ्रेटेंड टू डिसइनफ्रेंचाइज मिलियंस ऑफ पुअर सिटीजन्स। मतलब एक नया कानून लाया गया जिससे यह खतरा था कि लाखों गरीब नागरिकों से उनका वोट देने का हक छिन जाएगा। यहां पर डिसइनफ्रेंचाइज का बिल्कुल सीधा मतलब है वोटिंग राइट्स से वंचित कर देना। अब आते हैं इसके दूसरे और शायद ज्यादा कॉमन यूज पर, जो फीलिंग से जुड़ा है। सेंटेंस है, यंग पीपल ऑफन फील डिसइनफ्रेंचाइज्ड बाय द पॉलिटिकल सिस्टम। इसका मतलब है कि जो यंग जनरेशन है, उनको अक्सर महसूस होता है कि पॉलिटिकल सिस्टम में उनकी आवाज़ की कोई वैल्यू नहीं है, उन्हें सुना नहीं जाता। ये वो पावरलेस वाली फीलिंग है कि आप सिस्टम का हिस्सा तो हैं, पर आप कुछ बदल नहीं सकते। और हाँ, ये वर्ड सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए नहीं है, इसे आप प्रोफेशनल लाइफ में भी यूज कर सकते हैं। जैसे इस सेंटेंस को देखिए, द कंपनीज डिसीजंस मेड द एम्प्लॉयज फील कंप्लीटली डिसइनफ्रेंचाइज्ड। मतलब कंपनी ने कुछ ऐसे फैसले लिए जिससे वहां के एम्प्लॉयज को लगा कि उनकी तो कोई पूछ ही नहीं है, उनकी राय की कोई वैल्यू ही नहीं है। तो ये वर्कप्लेस डायनामिक्स को बताने के लिए एक बहुत ही पावरफुल वर्ड है। अक्सर आपको ये वर्ड सीरियस डिस्कशंस या कोर्ट्स में देखने को मिलेगा। जैसे एक पॉलिटिकल एनालिस्ट कहते हैं, अ फंक्शनिंग डेमोक्रेसी रिक्वायर्स द पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल इट्स सिटीजंस। टू डिसइनफ्रेंचाइज एनी ग्रुप इज टू वीकन द एंटायर स्ट्रक्चर। सिंपल सा मतलब है कि एक अच्छी डेमोक्रेसी तभी चलती है जब सब लोग हिस्सा लें। अगर आप किसी भी एक ग्रुप को डिसइनफ्रेंचाइज करते हैं, यानी उन्हें पावर से दूर करते हैं, तो आप पूरे सिस्टम को ही कमजोर कर रहे हैं। चलिए अब इस वर्ड को हमेशा के लिए याद रखने के लिए इसके कुछ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देख लेते हैं। इसके सिनोनिम्स यानी इससे मिलते जुलते शब्द हैं मार्जिनलाइज यानी किसी को हाशिए पर डाल देना, एलियनेट यानी किसी को अलग थलग महसूस कराना, और ओप्रेस यानी किसी को दबाना। और इसके एंटोनिम्स यानी इसके ऑपोजिट वर्ड्स हैं एनफ्रेंचाइज, जो इसका बिल्कुल उल्टा है, यानी अधिकार देना, एम्पावर यानी शक्ति देना, और इंक्लूड यानी शामिल करना। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग, बाय।